दोस्तों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का सपना देख रहे लोगों की, अपने सपने को जेएनयू की दीवारों पर उकेरने वाले गद्दारों की, और 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की याद में शहादत दिवस मनाने वाली कौम की, और उस कौम को राजनीतिक संरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टियों की। आक्रांता बाबर और औरंगजेब को नायक मानने वाली जमात केवल बाबरी मस्जिद को फिर से उसी स्थान पर बनाने का सपना ही नहीं देख रही, बल्कि उसे पूरा करने का संकल्प भी ले रही है। और अयोध्या के बन रहे श्री राम मंदिर को तोड़ने की बात भी की जा रही है। एक तरफ जहां देश अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के रंग और उत्साह में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। वो इस राममय माहौल में नफरत का रंग घोलना चाहते हैं। जिस मंदिर को बनाने के लिए देश ने दशकों तक इंतजार किया, कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीतने के बाद मंदिर का निर्माण शुरू किया, और जहां 22 जनवरी को अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं। उनकी सोच को हवा देने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इस आयोजन का विरोध कर रही है। जेएनयू की दीवारों पर बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के स्लोगन लिखना, एएमयू में बाबरी के समर्थन में नारे लगाना, एसडीपीआई जैसे राजनीतिक पार्टियों का खुलेआम बाबरी मस्जिद को फिर से अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर ही स्थापना करने का संकल्प बार बार दोहराना बताता है कि इन्हें देश में अमन चैन पसंद नहीं। 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, उस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाना देश के संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र सभी का अपमान है। जेएनयू की दीवारों पर देशद्रोही नारे पहली बार कोई नहीं लिखा गया है। फ्री कश्मीर और भारत के टुकड़े करने की बात इससे पहले भी जेएनयू की दीवारों पर लिखी जा चुकी है। देश के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का दुरुपयोग होता रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बाबरी ढांचे को फिर से उसी स्थान पर बनाने की बात करना देशद्रोह है? क्या बाबरी बनाने की बात करने वाले लोग मंदिर को भी तोड़ देना चाहते हैं? क्या बाबरी ढांचे को फिर से जिंदा करने की बात करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ बाइट और एक छोटी सी रिपोर्ट। उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है और भारी उत्साह है। पूरा देश राममय हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में हमेशा विवादों में रहे जेएनयू में एक बार फिर से आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। दरअसल इस बार जेएनयू के भाषा अध्ययन केंद्र में स्प्रे पेंट से बाबरी मस्जिद फिर बनेगी के स्लोगन लिखे गए हैं। स्लोगन के साथ ही 6 दिसंबर की तारीख भी लिखी हुई है, और यही नहीं, इसके साथ ही एनएसयूआई का ठप्पा भी लगा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मस्जिद बनाने का सपना आखिर कौन देख रहा है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूँ। और बाबरी मस्जिद तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आज से 26 साल पहले 6 दिसंबर 1992 ठीक यही वक्त था, 12 से 1 बजे के बीच का वक्त, जब हिंदुस्तान में गेरुआ कपड़े पहन के सो कॉल्ड हिंदुत्व का नाम लेके, हिंदू नेशनलिज्म का नाम लेके, हिंदू तफाखुर का नाम लेके चंद हजार गुंडों ने 500 साल पुरानी एक मस्जिद को नफरत की अलामत समझकर 17 मिनट के अंदर अंदर शहीद कर दिया। और आज पहली बार मैं ये कह पा रहा हूं कि 17 मिनट के अंदर, जब हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को उसके अपने असली मकाम पर तामीर होना चाहिए,
इसलिए बहुत से लोगों की मांग है कि ट्रस्टियों के ऊपर निगाह रखी जाए और जो भी जो है देरी है इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है मस्जिद का काम शुरू कराया जाए। किसी लोग जो है ट्रस्टियों को सख्त निगाह पे देखते हैं, अगर ये लोग जो लापरवाही करते हैं। जिसमें महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और इंदिरा गांधी की तस्वीरें हैं। हालांकि एनएसयूआई ने कहा है कि ये काम शरारती तत्वों का है। दरअसल जेएनयू के भाषा अध्ययन केंद्र की दीवारों पर रिपब्लिक बाबरी मस्जिद और 6 दिसंबर लिखा मिला है। ये स्लोगन ऐसे समय में लिखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। वहीं 6 दिसंबर की तारीख वो तारीख है जब कार सेवकों ने विवादित बाबरी ढांचे को गिरा दिया था। इस साल अक्टूबर में जेएनयू में विवादित नारे लिखे जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए नियम भी बनाए थे और उस समय जेएनयू की दीवारों पर फ्री कश्मीर, तेरी कब्र खुदेगी और भगवा जलेगा जैसे स्लोगन लिखे गए थे। ऐसे में उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई के साथ जहां इस तरह की देश विरोधी घटनाएं बार बार हो रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो एक तरफ जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी चल रही है, 22 जनवरी का एक बड़ा आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ वैसे लोग भी हैं जिन्हें इस शांतिमय माहौल, इस राममय माहौल से गुरेज है, उन्हें दिक्कत हो रही है और वो फिर उसी जगह पे मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। विवेक सिंह एबीवीपी से, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु के रूप में, मसूद रजा खान एनएसयूआई से और हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मसूद रजा खान से, रजा साहब से करना चाहूँगा। मसूद भाई, ये जो एनएसयूआई आज जो ये डिबेट मैं शुरू कर रहा हूँ, ये जो एनएसयूआई का पोस्टर जहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पे दीवार पे जो पेंट की हुई है, वहीं पर जेएनयू की दीवार पे जो है फिर से रिबिल्ट किया जाए बाबरी मस्जिद, इस तरीके के स्लोगन लिखे हुए, 6 दिसंबर लिखे हुए हैं। आपकी तरफ से आया है कि ये शरारती तत्वों का काम हो सकता है, लेकिन जो विचारधारा है, जो मनसा है, वो मनसा मिलती जुलती रही है आपसे, इसीलिए जहां आपके पोस्टर है वहीं इस तरीके के लिखे गए नारे, स्लोगन लिखे गए। सबसे पहले तो मैं आपकी एनएसयूआई की तरफ से सफाई मांगता हूं, चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं, क्या जेएनयू की दीवारों पर इस तरीके के स्लोगन लिखना कभी बंद होगा या हमेशा से जेएनयू की दीवारों का इस्तेमाल इसी तरह देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ होता रहेगा? मसूद रजा जी। मसूद भाई, क्या आपको म्यूट आप? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। देखिए, आपका जो सवाल है सबसे पहले कर देना चाहते हैं कि जेएनयू की दीवारों पर जो भी लिखा गया है और जिन असामाजिक तत्वों ने लिखकर जिस तरह से एनएसयूआई को बदनाम करने की कोशिश की है, उनकी ये कोशिश बिल्कुल ही नाकाम जाएगी। एनएसयूआई का इस जो दीवार में लिखा गया है, इससे बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि हमारे जेएनयू एनएसयूआई के अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने इस चीज का खंडन किया है, और हम भी आज आपके माध्यम से सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से अशोभनीय है और इसको हम लोग पूरी तरह से कंडेम करते हैं, इसका खंडन करते हैं। और साथ साथ हम जेएनयू के वीसी से और जेएनयू प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि चूंकि जहां जहां लगा हुआ है, शायद उन एरिया में सीसीटीवी भी है, तो आप सबसे पहले जो भी ये लोग लिखे हैं उनपे सीसीटीवी के माध्यम से उनके खोज करिए। जेएनयू प्रशासन पता करे कि इनके पीछे कौन है। और सिर्फ ना ये, इससे पहले भी जब भी जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया है तो बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने सफाई देकर अपना पल्ला इससे झाड़ दिया। ये कौन लिखा आज तक नहीं पता चल पाया है। तो हम इस चैनल के माध्यम से जेएनयू प्रशासन से ये अपील करते हैं, या फिर यूं कहिए कि हम चैलेंज करते हैं कि जो लोग भी लिखे हैं उनको आप सामने लाइए, बीच धारा में लाइए और उनको सामने बैठा कर पूछे कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं। ठीक है, विवेक जी हमारे साथ हैं। और हाँ, ना सिर्फ हम जेएनयू प्रशासन से, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस उसी की है, तो हम केंद्र सरकार से और दिल्ली पुलिस से भी यही अपील करेंगे कि आप आए और जेएनयू में ये पता करें। ठीक है, लेकिन जो सवाल मसूद आपका है, प्रशासन आपका है, आप लोग आए और पता करें कौन लिखा हुआ है।
अभी जो लिखी गई है उसकी नहीं है जी, निरंतर चलते आ रही है। ऐसी घटनाएं अरे भाई, तो घटनाएं कौन हमेशा लिखा है सुनने को निरंतर? हम मिलता तो आ बोलिए, रहा है, अरे सुनिए, और बात खासकर सुनिए जेएनयू मुकेश जी। में मसूद आप मसूद कि बीच में नहीं वहां बोलिए मसूद, विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इस अरे प्रकार बात से सुनिए ना स्लोगन मेरे लिखे बाबू। जा रहे हैं बार बार जेएनयू में ऐसे। और एनएसयूआई जब लिखा गया है तो बिल्कुल इन लोगों के मानसिकता से वो लोग बिलोंग करने वाले हैं, और ये लोग भी उसमें कहीं ना कहीं सहमत दिख रहे हैं। लेकिन अरे चूंकि बाबू, ये बात अभी सुनो पल्ला भाई। झाड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग को देश से देश निकाला घोषित करके उठा फेंकना चाहिए, जेएनयू कैंपस से बाहर करिए, इन लोगों को तत्काल रूप से कार्रवाई किया जाए। और जो लोग पल्ला झाड़ रहे हैं वो इस चीज का सबूत दें, और उनका ये जिम्मेवारी बनता है कि एनएसयूआई में ऐसे देशद्रोही लोग जब शामिल है तो इन लोगों को पे क्यों ना कार्रवाई किया जाए, क्यों ना इन लोगों पे देशद्रोही का केस किया जाए। और जब ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमेशा बात इस बार की नहीं है, हमेशा देश में रहकर देशद्रोही कार्य हमेशा से सुनने में आ रहा है, सुनते आ रहे हैं हम लोग, और ये फिर पल्ला झाड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमेशा से इन लोगों की मानसिकता रही है कि देश को विभाजन करें, देश को किस प्रकार से तोड़े, ठीक है। वहां पर देश विरोधी नारा लगाए जाए। ठीक है विवेक जी, चूंकि ठीक है, मैं इस पे चर्चा कर लूंगा। आपने कहा अपने देश की जी, अखंडता मसूद से एकता का एक परिचय देना चाहिए। एक छात्र और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश में रहे और देश की अखंडता, संप्रभुता और बंधुत्व पे बिल्कुल भी आंच न आने दे। और ऐसे लोगों पे ये लोग भी बिल्कुल मिले हुए हैं। अभी भले ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही एनएसयूआई के छात्र का कार्य है, और ये पुलिस का बहुत जल्द उन लोगों पे सजा भी किया जाएगा। ठीक है, वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मसला मसूद, मैं आऊंगा आपके पास, और भी हमारे पास गेस्ट है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं दोबारा दूंगा आपको टाइम, दोबारा। ये पल्ला झाड़ रहे हैं, ये बताइए निरंतर चलते आ रहा है। ठीक है, 30 सेकंड में, उस समय लोग साथ देते हैं, आज विवेक जी हो गया, किया। चलिए विवेक जी हो गया, जल्दी से रजा, जल्दी से मसूद रजा। सबसे पहले हम एबीपी के साथी से कहना चाहेंगे, जो देश से निकालने का बोल रहे हैं ना, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश मसूद रजा, इस तरीके की भाषा हम इस्तेमाल करने वाले को बाहर करते हैं डिबेट से। आप पहली बार आए हैं, इसलिए आपको मसूद इस तरह हम बात खत्म कर रहे हैं, 30 सेकंड दीजिए। मैं हो गया, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इनको म्यूट कीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लोग के बात मैं आ रहा हूँ इनके विक्रमादित्य जी। ये जो बार बार स्लोगन लिखा जा रहा है, केवल मसला ये नहीं कि किसने लिखा, एनएसयूआई ने लिखा या एसएफआई ने लिखा या किसने लिखा, इसका मसला नहीं है। बात है कि लिखा जा रहा है, लिखे जाने के बाद है कि कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा करना, मंदिर को तोड़ करके वहीं बाबरी मस्जिद बनाने का सपना भारत में अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं, और खुलेआम देख रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं। तस्लीम रहमानी जो है वो खुले मन से, एसडीपीआई के नेता है, खुले मन से बोलते हैं, ओवैसी खुले मंच से बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी खुलेआम बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी वैसे लोग जिंदा हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को वहीं बनना चाहिए जहां पर से उसे ध्वस्त किया गया था? मुकेश जी, आप कह रहे हैं जिंदा, मैं कह रहा हूँ सामने आपके दिखाई दे रहे हैं। आप तो प्रश्न सोच रहे हैं कि जिंदा है, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। जरा बिल्कुल मुझे बताइए, भारत के अंदर जेएनयू के अंदर पढ़ने वाले छात्र अनपढ़ तो है नहीं, जाहिल तो है नहीं, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और जिस प्रकार की मेंटेलिटी हमने देखी है वो वास्तविक तौर पर दिखाई देती है, ये भारत में ही दिखाई देती है। बड़ा विचित्र है, भारत के अंदर इस प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं जो इस देश के संविधान का अपमान करते हैं, न्यायपालिका का अपमान करते हैं, इस देश में आस्था नहीं रखते। क्या कभी किसी ने व्यक्ति ने सोचा है कि अमेरिका के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा नारा लग सकता है कि लादेन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है? क्या किसी की हिम्मत है अमेरिका के अंदर इस प्रकार का नारा लगा? नेशनलिटी की बात की जाती है, क्या इजराइल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के नारे लग सकते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में कोई नारे लगाने की हिम्मत कर सकता है? और तो और अब यदि हम बात करें रूस की किसी यूनिवर्सिटी में सीरिया इत्यादि देश के समर्थन में नारा नहीं लग सकता। बिल्कुल। क्या कोई, मैं कहूंगा कि ये बीमारी कैसे आई इस देश के अंदर, ये बीमारी कौन पाल रहा? अभी हमारे बैठे हुए यहाँ पर एनएसयूआई के जो रजा साहब है, इनको पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर जेएनयू के अंदर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे किसके सामने लगे थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर? शायद मुझको याद पड़ता है, आपको भी याद होगा, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट वहां स्वयं उस टाइम पे उपस्थित थे। बिल्कुल। क्या उनके सामने, अगर ये उनके सामने, प्रेसिडेंट के सामने
पार्टी के अध्यक्ष के सामने बैठे हुए, राहुल गांधी जी के सामने बैठकर ये नारे लग सकते हैं, तो आप पे लांछन लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा भाई साहब, रजा साहब? आपके सामने बैठे हुए, तो आप ये बताइए कि आपकी मंशा है इस देश के अंदर? और तो मैं बैठी हुई यहाँ पे आधे सेकंड का टाइम दीजिएगा। मसूद रजा जी, मैं आ जाऊंगा, पीछे मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नई बात कितने अभी आपके सामने बता देता हूँ। आप बता दीजिए क्या आपकी मंशा है? क्या वहां मंदिर बनना जायज है या नहीं है, या नाजायज होना चाहिए मंदिर बनना? आप बताइए। कांग्रेस के कितने प्रवक्ताओं के बयान में आपको दिखा देता हूं कि जो शौचालय बनने की बात करते हैं राम मंदिर की जगह, जो कहते थे कि 2019 के इलेक्शन के बाद बना दीजिए, लगातार डिले करने के लिए किसने चालें चली, किसने पैसे दिए? कौन कौन कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, जो वकील रहे, जो वहां उपस्थित हुए? किसने राम के औचित्य पे प्रश्न उठाया? किसने कहा? और जो 1991 के एक्ट को लाके कौन लाने वाले थे तथाकथित तौर पर? और तो और बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात किसने कही थी? आप भी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, मैं कहूंगा नरसिम्हा राव ने ये बात कही थी कि हम दोबारा बना देंगे, दोबारा तामील करा देंगे इस देश के अंदर। मुझे बताइए, इस देश की जिस पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की मंशा जिस प्रकार की है, इस देश में विभाजन करने की बात केवल छोड़िए, अभी तस्लीम रहमानी का विक्रमादित्य दीजिए। तस्लीम रहमानी ने जिस मंच से कहा कि बराबर वो SDFI का 6 दिसंबर को बाकायदा एक प्रोग्राम करते हैं हर एक साल, और वहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद होते हैं। पिछली बार अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मणिशंकर अय्यर बगल में बैठे हुए हैं, और वहां पर बैठे हुए उनके साथ में सामने बोल रही कि 6 दिसंबर को प्रोग्राम में कि बाबरी मस्जिद फिर से वही बनेगी जहां थी वो, और वो शहादत दिवस है, वो दिन आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ हाजी नाजिम बैठे हुए हैं। हाजी नाजिम से मैं चाहूंगा, हाजी, ये जो स्लोगन लिखा गया, मैं इस पे आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं ये चाहता हूं कि क्या जो लोग देश में बैठ करके अभी भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद फिर से वही बनेगी जहां पर थी, और राम मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद जो है उसके फिर से बनाने की बात करना इस देश में जायज़ है? इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जा सकता है, या ऐसे लोगों पे देशद्रोह की धारा क्यों न लगनी चाहिए, ये बताइए। हाँ मुकेश जी, देखिए अभी आपने सवाल करा और कहा कि मैं हाजी नाजिम से ये नहीं पूछना कि ये स्लोगन किसने लिखे। मैं देखिए सबसे पहले ये बात कहना चाहता, आपकी आवाज एक बार हाजी नाजिम के देखे जरा, नेटवर्क लगता है शायद ठीक नहीं है। मैं दोबारा मसूद रजा के पास जाना चाहूंगा। मसूद कुछ बोलना चाह रहे थे। मसूद रजा, क्या आवाज मिल रही है? बोलिए आप। जी सर, सबसे पहले जो हमारे आचार्य विक्रमादित्य सर हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये प्रूफ दिखला दीजिए कि ये जो स्लोगन लगा है वहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट का इन्होंने जो झूठा भाषण कहा है, झूठी बात कही है, बिल्कुल ये पहले झूठ है। दूसरी बात, वो जो स्लोगन लगा या नहीं लगा, या अगर लगा तो हम आज भी, और JNU NSY और पूरी कांग्रेस पार्टी ये डिमांड अभी से नहीं, ये लगभग 9 या 10 साल हो गया लगने से, तब से ये डिमांड कर रही है कि जो भी स्लोगन के पीछे जो लोग हैं, अगर जैसा कि ये लोग मानते हैं कि है, अगर है तो आखिर केंद्र सरकार की पुलिस इतने दिनों से कर क्या रही है? JNU में जो लोग ये स्लोगन देश विरोधी लगा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार की पुलिस, भाजपा के मजबूत प्रधानमंत्री पकड़ क्यों नहीं रहे? मंसूर रजा, और ये जो अभी स्लोगन लगाया गया, हम अभी भी ये चैलेंज कर रहे हैं कि केंद्र की मंसूर रजा, देखिए मैं आपसे एक बात, एक मिनट मंसूर रजा, मैं बोल रहा हूँ स्लोगन की बात छोड़ दी। मैं मान गया NSY ने नहीं लिखा, क्योंकि NSY जो लिखा है उसका जो है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, ये जो नया है ये नया लिखा हुआ है, रेड से लिखा हुआ है। किसी को भी मैं नहीं कहता कि NSY ने लिखा है, मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात को सच मानता हूँ। अलग कलर से लिखने आएगा। मैं आपको मान गया कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बात से रजामंदी रखती है, क्या इत्तेफाक रखती है, क्या समर्थन करती है कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाना चाहिए? देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला के साथ कांग्रेस पार्टी है, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि उस जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर के जो बन रहा है कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में है। ठीक है, इसके विरोध में ठीक है। मैं बिल्कुल, देखिए मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसी का समर्थन कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। आपने 2 बातें कही जी कि भाई ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। जो NSY ने ये नहीं लिखा है कि रिबिल्ड बाबरी मस्जिद, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा नहीं है, एक ब्लैक है एक रेड है। कोई भी सिंसियर आदमी समझेगा नहीं इसने नहीं लिखा है, नया और पुराने लिखने में अंतर है। मैं नहीं मानता कि NSY ने लिखा।
दूसरी बात आपने कही भाई सुप्रीम कोर्ट की बात जो है कांग्रेस मानती है, तो कांग्रेस को ये बयान क्यों नहीं देना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने वाली जो भी बयान जो भी नेता देता है हम उसका विरोध करते हैं? कांग्रेस अब तक चुप क्यों है? क्योंकि आपके नेता के सामने में बोल रहे थे, तस्लीम रहमानी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पे बैठे रहते, वहां बोलते हैं बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, वहीं पे बनाएंगे जहां पे थी पहले। तो फिर ये कांग्रेस की दोगली चाल नहीं हुई? आप एक बात कीजिए ना, या तो आप समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मसूद रजा जैसे लोग बाबर के ही औलाद हैं और इन लोगों को बाबरी मस्जिद चाहिए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इनका एकमात्र कारण है कि ये लोग बाबरी मस्जिद के समर्थन में थे। आज जब देश में राम मंदिर बनने लगा तो इन लोगों की अब तो वाट लगी हुई है, तो अब ये शुरू कर दिए फिर से वही की स्लोगन, ये देश विरोधी नारा लगाएंगे और बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, भगवत गीता पे टिप्पणी सब करना। इन लोग बाबर के ही औलाद है, तभी तो इन लोगों को बाबरी मस्जिद चाहिए। बिल्कुल मैं एक बार हाजी नाजिम के पास जाना चाहूंगा। एक बार हाजी को लीजिए जरा स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हाजी नाजिम को एक बार स्क्रीन पे लीजिए। हाजी मैं आपसे बीच में आपसे संपर्क टूट गया था। दो सवाल था कि जो लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाना चाहिए, जो लोग सपना देख रहे हैं भारत में रह करके अभी भी कि उसी जगह पे बाबरी मस्जिद बनेगी जहां पे थी, यानी जहां उसे ध्वस्त किया गया था वहीं पर फिर से बनेगी, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? मुकेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने वीडियो फुटेज दिखाई है वो सारे वीडियो फुटेज पुरानी है। उसमें तस्लीम रहमानी साहब का जो बयान था वो पुराना था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान था वो पुरानी वीडियो आप दिखा रहे हैं। और देखिए रही बात ये, जब आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में जेएनयू के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर कैमरे लगे हुए, कैमरे से पता चल जाएगा, सीसीटीवी फुटेज आ रही होंगे जो असामाजिक तत्व है। सर बात सुनिए, सर बात तो सुनिए, सर बात सुनिए ना। कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जो देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैमरे के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब बात मैं उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है वो लिखा हुआ है, वो पुलिस जांच में पता चल जाएगा किसने लिखा। मैं लिखने वाले की मंशा की मैं कह रहा हूं, ये जो दिमाग में पल रहा है कि मस्जिद फिर से बनाएंगे, आप ही के एक साथी एक वर्ग आपके समाज में ऐसा है जो अभी भी कह रहा है कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे जहां पर मंदिर बन रहा है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? और एक जब देश में राममय माहौल है तो आपको इस माहौल का मजा लेने की जगह आप उसका विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तोड़ देंगे मंदिर। इतनी औकात हो गई है कि तोड़ देंगे मंदिर। मैं उसके बारे में बोल रहा हूं कि आप बोलिए। हाँ मुकेश जी देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको, जिन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करा है कि राम मंदिर को हम तोड़ देंगे, वो बिल्कुल गलत है। देखिए जब संविधान के तहत जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो पूरे भारत के मुसलमानों ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार किया है और ये कहा है कि राम मंदिर आप बना रहे, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था बना लीजिए, लेकिन जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये कहा जा रहा है कि दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए स्लोगन लगाया जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि वो असामाजिक तत्व है जो मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं मुकेश जी, बाबरी मस्जिद देखिए हमारा मजहबी अकीदा है, जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो क़यामत तक वहां मस्जिद रहती है। यह हमारा मजहबी अकीदा है इंशाल्लाह, और हमारा मजहबी अकीदा हमेशा कायम है। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि वहां राम मंदिर बनना है तो सबको खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन ये हाजी साहब आपने अपने दिल में छुपी हुई बात सामने कह दी आपने कि ये ताकीद है। विक्रमादित्य से चाहूंगा इस पे प्रतिक्रिया। विक्रमादित्य नहीं ठीक है, आपने दिल आखिर वो बात कह ही दी जो बात आपके दोस्त कह रहे हैं, जो स्लोगन लिखा जा रहा है, मैंने आप ही जैसे लोग लिख रहे हैं वहां पे, इसी से यही साबित हो रहा है। विक्रमादित्य जी क्या कहेंगे? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं एक बार जहां मस्जिद बन गई और ताउम्र मस्जिद ही रहेगी। दोनों के बीच का क्या मजहबी अकीदा? हाँ वही ठीक है, मैं समझ गया, वो ये यहाँ मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको नहीं करना चाहिए। लोग ये कार्य कर रहे हैं और फिर ऐसे मसूद रजा जैसे बाबर के ही औलाद जो हैं और ये देश विरोधी बात करके ये सब स्लोगन लिख करके उससे पलट भी रहे हैं। यही तो हरी मानसिकता इनकी है जिसका कि परिणाम आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और रही बात कार्रवाई की, तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा भी हो रहा है और इन लोगों को देश से बाहर भी निकाला जा रहा है। आपके सामने
परिणाम दिखेगा बिल्कुल चंद दिनों का देर है। विक्रमादित्य जी, ये तो बात हुई बाबरी मस्जिद की। ये देश सभी का है, ये देश सभी का, कोई इस देश से कोई ठीक है, आपको कोई नहीं निकाल रहा है, ठीक है, कोई नहीं निकाल रहा है। आप तो अच्छे हाजी हैं, आपको कौन निकालेगा? आपको कोई नहीं निकालेगा हाजी साहब। ठीक है, जो गद्दार है, मैं बात दोहराता हूँ कि अगर इस देश को तोड़ने की बात कोई करेगा, ठीक है, जो करेगा उसको निकाल। विक्रमादित्य जी, मैं एक बार जरा आचार्य जी के पास चलता हूं, एक बार जरा आचार्य जी को सुनते हैं। एक मिनट प्लीज विवेक जी। आचार्य जी, ये तो एक मस्जिद है जिसको तोड़ करके फिर से जो है, जहां पर चूंकि वहां पर पहले मंदिर ही था वो किया गया, अभी तो काशी मथुरा बाकी है, तो फिर आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बात चली तो फिर बात दूर तक नहीं जाएगी? फिर क्या होगा इसका? देखिए, सत्य सत्य रहेगा। इस देश के अंदर सत्य हर एक को पता है, इनको भी पता है, ये जो सामने बैठे हुए जो लोग हैं इनको भी पता है अच्छे सत्य क्या है, लेकिन पता नहीं आज इस देश में ये पढ़ना क्यों नहीं चाहते। कौन से अभी कह रहे थे हमारे अकीदा है, ये है, बलाना है, धमका है, ये जो जहां बन गई, कहाँ का है भाई अकीदा? ये बताओ, समझाने का प्रयास करो। तुम असली हो या यूएई वाले असली हैं? एक बात बताने का प्रयास करना चाहिए कि ये नए मुल्ले अल्लाह अल्लाह जो पुकारते हैं, इनको कौन सा दिखाई देता है? यूएई के अंदर करीब ऐसा इतिहास अवेलेबल है कि जो इनके सबसे पहले खलीफा की जो जगह थी जहां वो पैदा हुए थे, उस मस्जिद को तोड़कर आज वहां हिल्टन होटल तैयार है। इनको अगर समझ में नहीं आता है तो जाके देखिए अच्छे से। बिल्कुल। दारुल अबकरम के करके फर्स्ट इस्लामिक स्कूल होता था जिसको मोहम्मद साहब जहां पढ़ते थे, उस जगह को हटाकर वहां पर आज कुछ और बना दिया गया है। इसके अलावा अरब के अंदर ऐसी हजारों जगह है कि जहां पर अलग अलग जगहों पर उन जगहों का नामो निशान मिटा दिया गया है। तो वहां पर इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, लगातार एक इंप्रूवमेंट आने का प्रयास किया जा रहा है। पता नहीं ये लोग कौन सी बात अकीदा ला देते हैं कि जहां बन गई भाई बन गई। अरे भाई, आप इस्लाम को किस रूप में देखने का प्रयास करते हैं? मुझे बताइए, इस देश पे आने वाले लोग आक्रांता थे, आप क्यों उनके साथ अपने आप को जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते हो? भाई, इतिहास को इतिहास रहने दो, सत्य सामने आने दो, और सत्य सामने आएगा, उसको विश्वास कर लोगे तो क्यों? आप मुझे बताइए। हम कहते हैं इस्लाम जो वो है कि वो जो वास्तविक तौर पे सत्य के साथ चलने वाला इस्लाम कहते हो ना, कि जिस मुसलम का ईमान हो वो इस्लाम है, वो वही मुस्लिम है ईमान। मुझे बताइए, जिस जगह पर आप नाजायज कब्जा किया गया, आपको इतिहास मालूम है, औरंगजेब ने वहां जाकर इस देश में इतिहास पढ़ो, 15वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, लगातार एक के बाद एक इतिहास में दर्ज है किस प्रकार का अत्याचार इस देश में किया गया आक्रांताओं के द्वारा। वो मुसलमान नहीं थे, आक्रांता थे भाई, इस्लाम के मानने वाले नहीं थे, आक्रांता थे। वो जबरदस्ती आज ईद खाना चाहते हैं। ये बताइए आचार्य जी, जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ भारत के अंदर आई थी वो कौन थे? वो कौन लोग थे? वो आक्रांता नहीं थे जो हमारे थे ना, तो उसको कौन फॉलो कर रहा है भाई? तो ब्रिटिश भी थे। अभी इन्होंने आक्रांत का नाम लिया। मैंने कहा कि ब्रिटिश जो आए थे, अंग्रेज लोग जो आए थे भारत के अंदर, उन्होंने हमारे भारत को लूटा ले गए, हमारा कोहिनूर तक ले गए, भारत की दौलत ले गए। अब मुगलों ने क्या काम करा? मुगलों ने बारी से हाजी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, आचार्य जी को खत्म कर देता हूं, आ जाऊंगा आपके पास एक बार। गैर इस्लामी लोगों को साथ देता हूं। इतिहास को सही तरीके से पढ़ाया करें आप। मुझे एक बात बताइए, इतिहास को सही तरीके से पढ़ के नाजायज कब्जा करने वाला, खून करने वाला, वो इस्लामी कैसे हो सकता है मेरे भाई? अल्लाह खुदा को मानने वाला कैसे हो सकता है? खुदा तो रहम करने वाला है, जितना हमने पढ़ा है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती अपने आप को ऐसे कातिलों से, हफ्शियों से, ऐसे राक्षसों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हो, और आप तो कौम का नाम बदनाम कर रहे हो। मुझे तो लगता है कौम का नाम बदनाम करते हो। हाजी का मतलब होता है पवित्र, हाजी का मतलब होता है किसी भी तरह से वैसे लोगों से जुड़े हैं ही नहीं है, इन लोगों को भी, इन लोगों का भी उसमें सहभागिता है, तब जाकर के बैठकर आने वाली मानसिकता का बात कर रहे हैं कि नहीं, वो लिखा गया कि ठीक है मसूद, ठीक है चलिए, ठीक है एक बार मसूद खान, ठीक है चलिए, मसूद खान बहुत देर से हाथ उठाए हुए, एक बार मसूद के पास चलते हैं। मसूद रजा खान, मसूद जल्दी से बताइए, टाइम कब है हमारे पास जी? ये देखिए, हम बस 30 सेकंड लेंगे आपका जी, और 30 सेकंड में हम आपको फर्क बता देंगे। बताइए आप ही का डर में आवाज आ रही है, बोलिए। 30 सेकंड में हम आपको भाजपा का और कांग्रेस का
कैसा भारत चाहिए फर्क बता देंगे। भाजपा जो भारत चाहती है वो महंगाई वाला भारत चाहती है, वो दंगाई वाला भारत चाहती है, वो नंगाई वाला भारत चाहती है। लेकिन एक सेकंड, बस 15 सेकंड और, कांग्रेस जो भारत चाहती है, हम आपको आज क्यों लिखा गया है और ऐसे देखिए देशद्रोही और देश विरोधी कांग्रेस के साथ एनएसयूआई के साथ यही प्रॉब्लम है। आप लोग इशू पे बात नहीं करते। आपको आपके हिसाब से इशू होना चाहिए तभी आप बात करेंगे। समानता वाला वो बोल रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है, उसमें कहा लिखा जब इंदिरा गांधी जी की प्रतिबद्धता। चलिए ठीक है हमारे पास समय की कमी है। इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही, चर्चा कुछ और हो रही है रजा साहब। और आप लोग के पास जब बोलने के लिए नहीं होता है तो आप हमेशा महंगाई और बेरोजगारी पे चले आते हैं। इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही। आचार्य जी ने जो बात कही कि इस्लाम, जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं वो इस्लाम मानने वाला तो था ही नहीं। बाबर तो आक्रांता था, औरंगजेब तो आक्रांता था। आप उससे अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? सिंपल सा सवाल है। आपको मिर्ची क्यों लग जाती है जब कोई बाबर को गाली देता है, जब कोई औरंगजेब की निशानी मिटाता है तो मिर्ची आपको क्यों लगती है? आप क्यों उससे कनेक्ट करते हो अपने आप को? आप तो अच्छे लोग हो ना, तो आप उससे कनेक्ट मत करो। बड़ी विनम्रता से सुनिए। आपने कहा आक्रांता, मुगलों को आक्रांता कहा आपने। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ब्रिटिश, सुनिए सर, जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी भारत के अंदर, भारत को लूटा, भारतीय लोगों को मारा, वो कौन लोग थे जो हमारे देश तो उसका कौन महिमा मंडन कर रहा है? उससे भी तो हम आक्रांता ही कह रहे हैं ना, उसे भी तो हम कह रहे हैं आक्रांता। ये आपके दिमाग में जो है ना, ये कहीं से घुस गया कीड़ा एक। आप कौन कह रहा है उसको? किसने कहा? अरे अंग्रेजों की तारीफ किसने की? अंग्रेजों के निशान को भी हम मिटा रहे हैं ना भाई। अंग्रेजों के निशान को तो कांग्रेस ने भी मिटाया था, हमने समर्थन किया। कैनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक रख दिया था। हम तो विरोधी का समर्थन कर रहे हैं उसका। हाजी नाजिम जी का स्पष्ट रूप में ये कहना है कि जब अंग्रेजों ने लूटा तो मुगल ने भी लूट दिया, तो क्या समस्या है? ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग समझते सब हैं लेकिन बोलते अपने हिसाब से है। जो आपके पॉलिटिक्स को सूट करता है आप वही बोलना चाहते हैं और वही सुनना भी चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। हाजी, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे थे। आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते। आपको समझाना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप समझदार नहीं है। इनफैक्ट आपको मुश्किल इसलिए समझाना क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। आप सच जानते हैं लेकिन उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं। ये केवल आपके साथ नहीं है, आपकी कौम के साथ है, इसीलिए समस्या है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सपना आज भी देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे और वही बनाएंगे और भारत में ही ये संभव है। विक्रमादित्य जी, बाकी जगह तो संभव नहीं है। और यहीं पर है जो बोल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और सही सलामत जिंदा भी हैं और अपने आप को फिर मसीहा भी कहते हैं कि भाई हम जो है वो शांति दूत है, हम जो है मसीहा है और हमारे कारण ही सारी चीजें हो रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, विवेक जी आपका और मसूद रजा खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बातें हमने की, जो जेएनयू की दीवार पर लिखे हुए स्लोगन से जो बात शुरू हुई थी वो बात अभी खत्म नहीं गई, क्योंकि सपना देखने वाले लोग जो है अभी भी जिंदा हैं और अभी भी उसी ख्वाब में है कि एक दिन आएगा जब बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। यानी राम मंदिर अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देश का माहौल खराब करने के लिए वो बाबरी मस्जिद को फिर से उसी जगह बनाने की बात कर रहे हैं। बात तो वो कहते हैं कि हम जो कोर्ट ने कहा, जो कानून ने कहा, हम वो मानते हैं, लेकिन जब बात अंदर की आती है, कौम की आती है, तो वहां पर यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। शहादत की बात करने वाला, शहादत दिवस मनाने वाले 6 दिसंबर को जो भी लोग बनाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उसी के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।